नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और घर पे मस्त होंगे। दोस्तों, रीट रिस्क भर्ती के संबंध में कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ। आप सभी लोग जरूर देखिएगा। साथियों, इस वीडियो के अंदर है जो अपन एसटीसी बीएड विवाद के संदर्भ में कुछ चीजों को ऊपर क्लियरेंस करेंगे। नंबर 1, एनसीटी गाइडलाइन के संबंध में कुछ चीजें आपके सामने क्लियर करूंगा। जो चीजें फैल रखी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एसटीसी वाला फायदा हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं बीएड का फायदा हो जाएगा, कुछ लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने पूरा स्पष्टीकरण देने की कोशिश इस वीडियो के अंदर करूंगा। और नंबर सेकंड, पंजाब के अंदर जो है एक बड़ा चीज हुई है कि बीएड वालों को बाहर किया गया है प्राथमिक शिक्षक के भर्ती के अंदर से। वो चीजें इस विवाद के अंदर क्या चीजें कर सकती है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे बार बार क्या कहना, और आप लोग काफी लोग जिन्होंने नहीं किया है तो कर लीजिए। और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। शेयर करने का बहुत बड़ा लाभ सभी को मिल सकता है। शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले मैं जो आपके सामने बात करना चाहूंगा कि जो पंजाब के अंदर एक चीज बड़ी हुई है, पंजाब में और राजस्थान में कंडीशन सेम थी। जिस प्रकार से राजस्थान में भी केवल और केवल फॉर्म अप्लाई करने के लिए आदेश हुए थे, जो अंतरिम आदेश पारित हुए थे, उस प्रकार से पंजाब के अंदर भी हाईकोर्ट के द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित हुआ था जो बीएड के विद्यार्थी थे उनको एक फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लेकिन जब ये कंडीशन सेम थी, लेकिन प्रोसेस में थोड़ी डिफरेंस आ गया बीच में। वो क्या था वो समझिएगा आप। प्रोसेस में ये डिफरेंस आया कि पंजाब में जहां हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि फॉर्म अप्लाई के लिए याचिकाकर्ता करने हैं, उसी प्रकार से वहां पे याचिकाकर्ता के फॉर्म अप्लाई करने के लिए बातें की गई और पंजाब सरकार ने वही किया जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। लेकिन राजस्थान सरकार ने क्या कर दिया, जब याचिकाकर्ता के लिए फॉर्म अप्लाई करने की बातें की थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके सभी बीएड वालों के फॉर्म ले लिए। फॉर्म लेने के बाद हाईकोर्ट के कोई निर्देश नहीं थे, न ही अनुमति ली, सीधा एडमिट कार्ड जारी कर दिए। एडमिट कार्ड जारी करने के बाद भी कोई अनुमति नहीं ली, सीधा परीक्षा बैठने के लिए अनुमति मांग ली। तो ये चीजें होने की वजह से प्रोसेस डिफरेंस हो गई। उधर पंजाब के अंदर क्या हुआ कि जहां पर फॉर्म अप्लाई करने के निर्देश थे, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी करने को कोई निर्देश नहीं थे, उनको अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति के संबंध में कोई निर्देश नहीं थे हाईकोर्ट के, तो पंजाब सरकार ने क्या किया, उनको परीक्षा से सीधा बाहर कर दिया कि भाई हाईकोर्ट से कोई निर्देश नहीं है, इस वजह से हम जो इनको बाहर कर रहे हैं। तो ये बड़ा पॉइंट यहाँ पे पंजाब सरकार की ओर से किया गया। लेकिन राजस्थान सरकार ने उतावलेपन के चक्कर में चीजें पूछ के नहीं की, ना निर्देश लिया हाईकोर्ट से, सीधा ही अपने मनमर्जी से हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए उसकी अवहेलना कर दी गई। लेकिन सीधा है जो उनको सबको शामिल कर लिया, सबके एडमिट कार्ड जारी कर दिए, और बाद में जाके सुनवाई जब क्लोज में आई परीक्षा के, तब स्थिति ऐसी बद से बदतर हो गई, जो स्थितियां ना तो सरकार के फेवर में रही, एसटीसी विद्यार्थियों के फेवर में रही, और ना ही हाईकोर्ट के फेवर में रही। हाईकोर्ट अब स्थिति में क्या कर सके, जब इतने विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके, विद्यार्थी सेंटर पर पहुंच चुके हैं, अब हाईकोर्ट को मजबूर है जो निर्देश देने पड़े कि उनको अनुमति दी जाए परीक्षा देने की। ये बात बड़ी गड़बड़ वाली हो चुकी थी। इसी वजह से पूरा मामला गड़बड़ हो गया था। वास्तविकता यह है, अगर राजस्थान सरकार पंजाब की तरह अनुमति और निर्देश लेने के लिए कोर्ट से निवेदन करते तो निश्चित रूप से आज जो स्थितियां बनी है वो स्थितियां नहीं बनती। पहली बात, स्पष्टीकरण आपके सामने हो चुका होगा। और इसका जो है क्या मिलेगा सुनवाई के अंदर फायदा, ये तो आपको सुनवाई में पता चलने वाला है, क्योंकि वो जो आदेश है वो सरकार का आदेश है, कोर्ट का भी नहीं है, लेकिन कोर्ट का भी तो फाइनल डिसीजन भी नहीं है। तो इतना वहां पे जो इफेक्ट है जो इस सुनवाई में, मुझे नहीं लगता कि पंजाब वाला पड़ सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि राजस्थान सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकता है कि भाई वहां पे पंजाब सरकार इस तरह से निर्णय ले सकती है, तो राजस्थान सरकार इस तरह का निर्णय क्यों नहीं ले सकती। इस सरकार के लेवल पे बातें जरूर यहाँ पे फेवर में जा सकती है, लेकिन कोर्ट के अंदर ये चीजें फेवर में नहीं जा सकती, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल डिसीजन कोर्ट का नहीं है, सरकार का है। सरकार का डिसीजन यहाँ पे कोई मान्य नहीं रखता है। दोस्तों, अनअकैडमी पर ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। बहुत शानदार बैच है। कांस्टेबल की एग्जामी भर्ती के लिए भी बैच स्टार्ट हो चुका है, और ग्रेड सेकंड का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। आरएस का चल रहा है, प्रैक्टिस बैचेस, टेस्ट सीरीज, रिवीजन कोर्स, सारी चीजें हैं जो अनअकैडमी पर इन सभी बैचेस के चल रहे हैं, इन सभी कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप सभी अनअकैडमी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद है जो लॉगिन करके आप लोग है जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस के अंदर आप सभी को मात्र एक सब्सक्रिप्शन साथ है जो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने के कोर्सेज एक साथ मिलेंगे, चाहे वीडियो, कांस्टेबल, आरएएस, पटवारी, सभी के कोर्सेज एक साथ अवेलेबल आपको हो जाएंगे केवल एक सब्सक्रिप्शन के साथ है जो। तुरंत जाकर अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक है, इसके माध्यम से आप प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है टीचर। शुरू में एनसीटी गाइडलाइन के रूप में जो अभी कुछ दिनों से पहले आई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नई चीजें ऐड हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं बीएड वालों को बाहर कर देगा, कुछ न्यूज चैनल वाले तो ऐसे फैला रहे हैं कि अब बीएड वाले बाहर हो चुके हैं और एसटीसी वालों को फायदा होगा। तो ये सारी चीजें बहुत गलत है। गलत इस प्रकार से है कि आधी अधूरी चीजें आपके सामने पेश की जा रही है, चीजों को समझा नहीं गया है, ना चीजों को एनालाइज किया गया और ना चीजें
क्या है वो संबंध में बातें भी नहीं की गई, सीधा यूं ही पढ़ के पता नहीं किसी ने भेज दिया है कॉपी करके, तो भी वो डाल रहे हैं कि अब फायदा हो सकता है। साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों वास्तविकता ये है कि एनसीटी ने 18 के अंदर एक गाइडलाइन जारी की थी और गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार का राजपत्र आया था, उसमें आपके लेवल 1 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में बीएड वालों को शामिल किया गया था। उसके बाद जो ये नया नोटिफिकेशन अब आया है कल परसों एनसीटी द्वारा, ये भी उसके क्रम में है, उक्त को जोड़ा गया है। इस चीज को आप पढ़िएगा आराम से ढंग से, उस क्रम में है। उस क्रम में इसलिए है, एक कोर्स होता है इंटीग्रेटेड 3 साल का कोर्स, जिस प्रकार से राजस्थान में 4 साल का बीएड बीए इंटीग्रेटेड कोर्स है, उस प्रकार से 3 साल का एनसीटी और एक और भी कोर्स होता है इंटीग्रेटेड। तो उनको अभी तक उस नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया था, इस वजह से उसके क्रम में नया नोटिफिकेशन निकाला है, नया गैजेट नोटिफिकेशन निकाला। उसके माध्यम से अब है जो जिनके 3 साल के इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड है, उनको अब लेवल प्रथम में शामिल किया गया है, ना कि बाहर किया गया है, और ना ही किसी अन्य बीएड वालों को इस नोटिफिकेशन थ्रू बाहर किया गया है। वास्तविक चीज ये है। अब एसटीसी वाले बोलेंगे आप गलत बता रहे, गलत नहीं बता रहा हूं। आप चीज को निष्पक्ष रूप से एक सही दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बातें समझने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। आप एक वही दृष्टिकोण समझेंगे जो आपके दिमाग में बैठ रखा है, इसलिए आप चीजें समझेंगे नहीं। तो वास्तविक बात यह है कि उल्टा लेवल 1 में भीड़ बड़ी है इस नोटिफिकेशन की वजह से, ना ही किसी को बाहर किया गया। अब एक चीज और सामने आई कि इस नोटिफिकेशन, लोग बोल रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन में है जो विचार किया जाएगा नियुक्ति हेतु, ऐसा एक और पैरा अब ऐड किया गया है। लेकिन साथियों वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि जो ये चीजें आप बता रहे पैरा जोड़ा गया है, पैरा पहले से ऐड था। मैं आपके सामने 18 वाला नोटिफिकेशन रख रहा हूँ, 18 नोटिफिकेशन देख लीजिए आप, इसमें हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, ये पहले से ऐड था और अब भी ऐड है। इसमें नया कुछ भी ना तो ऐड किया गया ना संशोधित किया गया। तो आप चीज को लेकर कोई खुश ना हो, ना ही कोई निराश हो। ये चीजें जो पहले थी वही सेम ही है, और नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, ये पहले से चीजें थी और अब भी है, इसमें कोई नया नहीं है। अब ये चीज और ऐड, काफी लोग बोल रहे हैं कि सुनवाई में इसका फायदा हो जाएगा। फायदा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि फायदा कुछ नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले भी ये नोटिफिकेशन था, अब भी ये नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन में कोई बदलाव तो वैसे भी नहीं है, उल्टा और लोगों को ऐड किया गया। और सुनवाई में क्या फायदा होगा, ये तो जो कहने वाले हैं उनसे पूछिए क्या फायदा हो जाएगा, बताओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज पे जरूर फायदा हो सकता है सुनवाई में, जो आपको पता ही है कि एनसीटी को और एचआरडी मिनिस्टर को एसटीसी वालों ने जो चैलेंज कर रखा है इस माध्यम में कि आपने नियम रेगुलेशन क्यों बनाया, ये बड़ा मानने वाली बात है। पैरा लिखा गया है नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। नियुक्ति हेतु विचार करने की शर्त बताइए कि ब्रिज कोर्स करना है, भाई वो तो करेंगे लेकिन उसके संस्थान पे नहीं है। इसके अलावा ये नियुक्ति हेतु विचार करने की कंडीशंस क्या हो सकती है, नियम और शर्तें और क्या हो सकती है, तब है जो इनके ऊपर विचार करेंगे भी नियुक्ति दे कि नहीं दे। भाई कोई तो शर्तें होगी, वो शर्तें कुछ भी नहीं है, कुछ कंडीशंस होगी, वो कंडीशंस भी कुछ नहीं है। वो कंडीशंस, वो शर्तें आप स्पष्ट कीजिए, एनसीटी स्पष्ट करेगी कि इन शर्तों के आधार पर, इन परिस्थितियों के आधार पर ही इनकी नियुक्ति हेतु विचार करना चाहिए। अब वो तो कुछ है नहीं। जब एसटीसी की संख्या अभ्यर्थियों कम की बात की जाए तो राजस्थान में तो बहुत भरे पड़े हैं। अगर आप 2 लाख की भर्ती निकालोगे तो उसमें भी बहुत सारे लोग बचते हैं, तो ऐसा तो है नहीं राजस्थान के अंदर। जहां अपन बात करें प्रशिक्षण की, अगर प्रशिक्षण की बात करते हैं तो प्रशिक्षण तो बीएड वाले 6 से 8 को बढ़ाने के ले रहे हैं, और यहाँ तो 1 से 5 के ले रहे हैं। और आप सबको पता है कि नीचे लेवल के बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण बहुत कठिन होता है और उनको पढ़ाना भी कठिन होता है, तो वो बड़े लेवल के पढ़ाने वालों को कैसे पता चलेगा भी कैसे पढ़ाना है। तो ये भी चीजें संभव नहीं होती है। संख्या अभ्यर्थियों की बात करें तो भी संभव नहीं होती है। तो फिर क्या कंडीशंस रहेगी, तब जाके इनकी नियुक्ति विचार किया जाएगा। यही सबसे बड़ा पॉइंट है, और इसी बात को लेकर चैलेंज किया गया। और जब तक एनसीटी जवाब नहीं देगी तब तक कुछ होगा नहीं, और एनसीटी को जवाब देना पड़ेगा कि आप बताइए कि क्या कंडीशंस, क्या शर्तें हैं, तब जाके इनकी नियुक्ति विचार करना चाहिए। और इसमें एक बड़ा सबसे चीज है कि जिस प्रकार से बीएसटीसी का अभ्यर्थी धरना और अनशन कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हक के लिए लड़ रहे हैं। और जो लोग इसमें साथ नहीं दे रहे हैं, अशिक्षित विद्यार्थी, वो मुर्दे हैं, बिल्कुल सोए पड़े हैं। और जागिए, इनका सपोर्ट कीजिए, इनको साथ दीजिए। ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हक की लड़ाई में आप लोग पीछे मत हटिए, साथ दीजिए। क्योंकि अगर राजस्थान सरकार इसमें एक्शन ले, एनसीटी से जवाब मांगे कि भाई आपने किस कंडीशन पे राजस्थान के अंदर ये चीजें लागू हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या चीजें रह सकती है, उनको शामिल करने के ऊपर क्या चीजें कर सकते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाए राजस्थान सरकार द्वारा एनसीटी को कि राजस्थान के संदर्भ में ये जो नोटिफिकेशन है किन कंडीशन पे लागू हो सकता है। ये सारी चीजें अगर एनसीटी पूछा जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा चीजें निकल के आ सकती है सामने, और पूरा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये चीजें तभी संभव हो सकती है जब आप सभी लोग समर्थन में निकले, एसटीसी वालों का साथ दे
और बाहर निकले और जवाब मांगा जाए, सरकार पे दबाव आए, तब जाके चीजें कुछ निकल के आ सकती है। और फिलहाल आपके सामने जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि बीड वाले सोच रहे हैं आप एसटीसी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो मैंने पहले वीडियो में बोला कि ये तो बीड वालों के फेवर में, तब बीड वाले आप तो नहीं बोले कि आप हमारे फेवर में हो। तो ये चीजें मत सोचिए, जब अपने हित की बात आती है तब सोच रहे कि हमारे फेवर में, जब आपके थोड़ा अहित की बात हो जाए तो बोलते हैं हमारे फेवर में नहीं। ऐसा आप पूर्वाग्रसित होकर बातें मत करिए। बात यह है कि जो चीज होती है, जो चीज फैक्ट होती है, सत्य होता है, वो चीज मैं बोलता हूं। अभी मैंने बोला कि बीड वालों के फेवर में चीजें हैं, तो मैंने बोला, तो एसटीसी वालों को नहीं सोचना चाहिए कि मैं आपके खिलाफ हूं, नहीं, ये चीज है वो बोलूंगा। तो अभी मैंने बोला कि एसटीसी वाले जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो एसटीसी वाले नहीं कर रहे हैं वो भी जाइए सही मार्ग में और उनके साथ बैठिए, तभी चीजें संभव हो पाएगी, आपको न्याय मिलेगा। तब बीड वालों को नहीं सोचना चाहिए यहाँ पे कि मैं आपके खिलाफ हूँ, खिलाफ नहीं हूँ। बात यह है कि जो सच है वो बोलूंगा और बोलने से मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। अगर आप मेरे खिलाफ है तो हो जाइए, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं कर दीजिए, डिसलाइक करते हैं कर दीजिए, लेकिन सच सच ही रहेगा। आपके इन चीजों, आपकी इन चौंचलों से वो सच झूठ नहीं हो जाएगा। साथियों, चैनल पर जुड़े रहे, जो लोग नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा। जो राजस्थान सरकार है, जो मूक दर्शक बन के बैठी है इस मुद्दे पर, उनको सोचना चाहिए। ये बच्चे 5 से 6 दिन से लगातार अनशन धरने पर बैठे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इनकी मांग एक ही तो है, इनको जवाब दिया जाए इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। या तो एसटीसी बंद कर दो, वैसे एसटीसी बंद कर दो, मैं तो सबसे बड़ा ये कहता हूं, अगर आपसे ये चीजें नहीं होती बंद कर दो एसटीसी, और जो करना चाहते हैं वो छोड़ दो, क्योंकि वैल्यू नहीं है एसटीसी की। सबसे बड़ा नुकसान तो उनका होगा जिनकी कॉलेज है, एसटीसी वाली संचालक है, उनका सबसे बड़ा नुकसान होगा। कल को वो बड़े पछताएंगे। तो जो एसटीसी वाले संचालक है वो सोच लीजिए, अगर एसटीसी बंद हो गई, एसटीसी की वैल्यू खत्म हो गई, तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए अभी भी समय है, बचा लीजिए अपने एसटीसी को। अपनी कॉलेज के संचालक जो भी है वो सोचिए, अपने रोजगार के वो लात पड़ जाएगी, आप सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि जब एसटीसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो लोग क्यों करेंगे एसटीसी। जब आपके एनटीटी की वैल्यू खत्म हो गई, कोई दिख रही कॉलेज एनटीटी की नहीं दिख रही है, उसी प्रकार से एसटीसी की भी कॉलेज दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू खत्म हो रही है। तो आप सोचिए, उनका सपोर्ट कीजिए, उनके साथ जाइए, सरकार पे दबाव बनाइए, तब जाके चीजें संभव हो सकती है। साथियों, वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक कर सकते करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कोई एक ऐसे ही नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।